सो हेलो गाइस, कोडिंग विद दीदी में आज आपका फिर से स्वागत है। कल हमने एनकैप्सुलेशन पढ़ा था। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, आज हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। चलिए देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है मैनी फॉर्म्स। आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन है, वो एक टीचर भी हो सकता है और वो एक मदर भी हो सकता है। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। एक मैसेज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम उसको देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो लेट्स ओके। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, आपके पास एक कार नाम की क्लास है। ओके। एंड आपके पास एक मारुति नाम की क्लास है जिसने इनहेरिट किया हुआ है कार नाम की क्लास को। इनहेरिट किया हुआ है, इसका मतलब इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भी प्रॉपर्टीज़ मतलब कि फंक्शंस या वेरिएबल्स कुछ भी इसमें होंगे, जो तो वो ऑलरेडी जो चाइल्ड क्लास है उसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो अभी मेरे को चाहिए था कि जो इसमें जो ये रन नाम का मेथड है, रन नाम का फंक्शन है, ऑलरेडी प्रेजेंट है पेरेंट क्लास में। मैं चाहती हूँ कि मेरे को वो चाइल्ड क्लास में भी चाहिए, बट उसमें मेरे को कुछ मैनिपुलेशन चाहिए। सपोज इसमें सिर्फ मेरे को रनिंग लिखना था, मेरे को चाहिए इसमें प्रिंट होके आए मारुति रनिंग, तो मैंने उसको ओवरराइट करना है। क्या करना है? ओवरराइट। ओके। मतलब मैं कुछ डेटा जो पेरेंट क्लास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं उसको ओवरराइड करना चाहती हूँ, मैं उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके फिर उसको चाइल्ड क्लास में करना चाहती हूँ, तो मैं इसको क्या कहती हूँ? ओवरराइडिंग। मतलब मारुति क्लास ओवरराइड द रन मेथड ऑफ कार क्लास एंड सिमिलरली फॉर हुंडई एज वेल। अब इसने भी कार क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है। तो इसने भी कार क्लास को इनहेरिट किया हुआ है और ये भी ओवरराइड कर रहा है रन मेथड को जो ऑलरेडी प्रेजेंट है कार क्लास में। ओके। सो व्हेन अ चाइल्ड क्लास वांट्स टू मैनिपुलेट सम डेटा which is already present in the parent class, so it is called runtime polymorphism. ओके। इसको हम क्या कहते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। हमने कुछ मेथड जो ऑलरेडी प्रेजेंट है पेरेंट क्लास में, हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम चलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होता है, आपके पास एक क्लास है और उसमें दो मेथड्स हैं, दोनों के नेम सेम है, ऐड एंड ऐड। ओके। दो सेम नेम है हमारे पास, बट उसमें जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, सपोज हमारे पास ये मेथड है ऐड, मैंने इसमें 2 एंड 3 मैंने इसमें पास कर दिया। ठीक है। तो जब मैं इस कैलकुलेटर क्लास का इंस्टांस बनाऊंगी और मैं इस मेथड को कॉल करूंगी ऐड नाम के, तो कंपाइलर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, क्योंकि ऐड नाम के आपके पास दो दो मेथड्स हैं। ओके। तो कंपाइलर डिसाइड करेगा, सपोज मैंने इसमें इंटीजर पास करा है, तो कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ऑफ कोर्स ये वाला। ठीक है। तो ये काम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये काम ऑलरेडी कंपाइलर कर रहा है आपके लिए। जावा में ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है। जावा में जो ये कंपाइलर है वो ही डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स यू आर पासिंग व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन। ओके। तो अब ऑब्वियसली ये वाला चलेगा, तो ये वाला रिटर्न कर देगा A+B, मतलब कि आपका 5 आंसर आ जाएगा, और इस फंक्शन को वो इग्नोर कर देगा। अब सपोज मैं यहाँ पे 2.0 पास करती और यहाँ पे 3.2 समथिंग मैं पास करती। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे 2.0 पास करती हूँ और यहाँ पे 3.2, तो ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन कॉल होएगा, क्योंकि इसमें हम डबल्स एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, और ये वाला फंक्शन वो इग्नोर कर देगा। इस चीज़ को हम जावा में कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके। when two methods having the same name but different signatures, and at the same time, sorry, at the compile time, compiler will decide which method has to be called based on the parameters we passed while calling a method. Okay. And this is called method overloading. Okay.
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेथड ओवरलोडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।